सीयूईटी 2026 ये वो एग्जाम है जिसके लिए बस हम लोग और 2-3 दिन में जाने वाले हैं। इंग्लिश का जो सिलेबस हमें सीयूईटी के द्वारा या एनटीए के द्वारा दिया गया है उसमें बहुत लिमिटेड चीजें लिखी हैं। आप लोगों के सीयूईटी के पेपर में 3 चीजें जो कंफर्म आती हैं और वो 100% आएंगी। आप लोगों के सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पर और मॉडल्स पर, इन पर थोड़ा खास ध्यान देना बिकॉज इन पर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। सीयूईटी 2026 ये वो एग्जाम है जिसके लिए बस हम लोग और 2-3 दिन में जाने वाले हैं। लेकिन अभी भी आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि मैम बहुत सारे टॉपिक्स हैं इंग्लिश के जिसमें हमें आज भी कंफ्यूजन है, क्योंकि इंग्लिश का जो सिलेबस हमें सीयूईटी के द्वारा या एनटीए के द्वारा दिया गया है उसमें बहुत लिमिटेड चीजें लिखी हैं। पर जब हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखते हैं तो वहां पर हमें बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस और रूल्स देखने को मिलते हैं। तो मैम एग्जैक्टली हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें ढंग से आने चाहिए, जो स्कोरिंग है। तो एक बार आज के इस छोटे से सेशन में, इस छोटी सी वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम ना लेकर सिर्फ ये बताने वाली हूं कि अगर अभी भी आपने अपनी सीयूईटी की तैयारी को थोड़ा बहुत ही किया है तो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ के आप आज भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। भाई देखिए, आप लोगों के सीयूईटी के पेपर में 3 चीजें जो कंफर्म आती हैं और वो 100% आएंगी। एक है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, मैं लिख देती हूं। एक रहेगा बच्चों आप लोगों के लिए आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग पेपर के टाइम पर इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो मॉक्स जरूर लगाइए, इसे प्रैक्टिस जरूर कीजिए। नंबर 2 पे आप लोगों को कंफर्म पेपर में देखने को मिलेंगे पैरा जंबल्स, क्योंकि ये भी आपके पेपर के अंदर आपके सिलेबस में मेंशन है। एंड ये वो चीजें हैं जिनके लिए आपको पहले से सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। एंड नंबर 3 पे आप लोगों के पास आती है वोकैब्स। अब ये वोकैब्स जो है ये 3 तरीके से पूछी जा रही हैं, सिनोनिम के फॉर्म में, एंटोनिम के फॉर्म में और इडियम्स के फॉर्म में। तो अगर ये चीजों की कुछ मॉक्स से और कुछ पीवाईक्यू से भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप लोग इजीली इन टॉपिक्स को भी कर पाएंगे। तो क्या मैम हमारा 50 क्वेश्चंस का जो पेपर है क्या वो इतने ही टॉपिक्स में कवर हो जाएगा या हमें कुछ और चीजें पढ़ने की भी जरूरत है। अनदर थिंग जो आपके पेपर में भाई पूछी जाती है दैट इज लिटरेरी डिवाइसेस, है ना, जो आप अभी तक पढ़ते आए हैं। आप लोगों ने अपनी क्लास 12th के लिए भी अपने लिटरेरी डिवाइसेस पढ़े थे, आप लोगों को याद होगा, है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, सिमिली, ये सारे के सारे लिटरेरी डिवाइसेस भी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो एक बार जल्दी से इनको ग्लैंस कर लीजिए। नंबर 5, भाई अभी रिसेंटली बहुत सारे मिसलेनियस रूल्स, है ना, कभी कोई टेंसेस का रूल्स, कभी कोई प्रोनाउंस का रूल, कोई प्रेपोजिशन का रूल, कोई मॉडल्स, उसके अलावा आपके फ्रेजल वर्ब्स, इनके ऊपर भी पेपर के अंदर रिपीटेटिव क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इनको कहां से प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि भाई बहुत सारे रूल्स हैं लेकिन कंसोलिडेटेड तरीके से ये रूल्स आपके पास अवेलेबल कहाँ है, कहां पर है ये सारा कंटेंट जहां से आप इन्हें पढ़ सकते हो। तो मैं आप लोगों को कुछ वीडियो सजेस्ट कर रही हूं। अब अगर कुछ टाइम नहीं बचा है तुम्हारे पास और ये वीडियोस अगर तुमने अभी भी देख ली तो उम्मीद है कि तुम लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जा सकता है। हमारी सफल सीरीज बेटा हुई थी, सफल सीरीज के अंदर मेरा एक लेक्चर था, स्पेसिफिक एक लेक्चर था जो कि वोकैब्स का लेक्चर था। उस वोकैब्स के लेक्चर में मैंने 250 वर्ड्स और कुछ 50 से 60 इडियम्स आप लोगों को कराए हैं, ठीक है। 3.5-4 घंटे का वो लेक्चर है, लेकिन वो बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा आप लोगों के लिए अगर आप वोकैब्स को पढ़ना चाहते हैं तो। नंबर 2 पे आप लोगों के सीयूईटी वाला चैनल पे अगर कुछ नहीं करा, इतना भी कर जाओ, काफी हद तक पेपर निकाल जाओगे। सीयूईटी वाला पर बच्चों हमारे वाईटी शॉर्ट्स आ रहे हैं हर दिन। संडे को वो शॉर्ट्स खत्म हो जाएंगे क्योंकि उस दिन तक हमारे पास अल्फाबेट A to Z हमने हर दिन 10 वर्ड्स सीखे हैं वोकैब्स के, और वो वर्ड्स हैं जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर पेपर में देखे गए हैं। नंबर 3 पे आप लोगों के लिए हमारा एक लास्ट माइल मैराथन हुआ है ना, एक लास्ट माइल मैराथन बेटा हमारा हुआ है। किस चैनल पर, आप लोगों के सीयूईटी वाला चैनल पर ही। वहां से जाकर वो 7 घंटे का लेक्चर है, लेकिन वो 7 घंटे के लेक्चर में सवाल भी हैं, रूल्स भी हैं, कंसोलिडेटेड ग्रामर रूल्स भी हैं जिसपे पेपर में सवाल आने के चांसेस हाई होते हैं। ये सब करने के बाद भी अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस ना आ रहा हो तो मेरा ही एक लेक्चर है बच्चों आर्ट्स वाला चैनल के ऊपर, आर्ट्स वाला हमारे चैनल के ऊपर जाके आप उस लेक्चर को देख सकते हैं जो कि है जीरो टू हीरो। उसके अंदर भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं। तो ये सारी की सारी चीजें, ये सारे मिसलेनियस रूल्स, आपकी वोकैबुलरी, कहां से आप क्या क्या चीजें पढ़ सकते हैं मैंने आपको बता दिया है। टाइम बहुत कम रह गया है, बहुत सारे बच्चे हैं जो 11 तारीख को एग्जाम देने बैठेंगे। भले ही आप 11 तारीख को एग्जाम देते हैं या नहीं देते, ध्यान रखिए पढ़ाई करना बहुत जरूरी है अपने ड्रीम कॉलेज तक जाने के लिए। इसी नोट पे आई विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप यू अचीव
I hope you get योर ड्रीम कॉलेज. आई होप कि आप बच्चों को अपना ड्रीम कॉलेज मिल जाए. एंड हमारी तरफ से जो भी सहायता रही है बच्चों, हम लोगों ने आप लोगों के लिए बेस्ट करने की कोशिश करी है. नाउ इट इज योर टाइम टू गिव योर बेस्ट, डू योर बेस्ट एंड एंटर योर ड्रीम कॉलेज. ठीक है. सो आई होप आप लोगों की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो पॉइंट है मैंने आप लोगों को समझा दिया. एंड हाँ, मिसलेनियस रूल्स जो मैंने बताए हैं उसमें स्पेसिफिकली टेंसेस पर, राइट, आप लोगों के सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पर और मॉडल्स पर, इन पर थोड़ा खास ध्यान देना, बिकॉज इन पर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं. ठीक है. Thank you so much everyone for being a part of this session. I wish you guys all the very best for your CBT exam and your future endeavors. Take care everyone. Bye bye.